शक्ति कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। कार्य को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं शक्ति। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी W/T। शक्ति W/T, जहाँ W का अर्थ है कार्य। कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? शक्ति। शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? शक्ति। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी? मोहन द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 15/100 गुणे 50 इक्वल टू 7.5 मीटर। 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा मोहन द्वारा किए गए कार्य शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो मोहन की स्थितिज ऊर्जा या मोहन द्वारा किया गया कार्य mgh/T सारे मान को रख देंगे और निकाल लेंगे। 15 सेंटीमीटर बराबर 15/100 मीटर। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? लड़के द्वारा लिया गया समय 4 मिनट बराबर 4 × 60 सेकेंड। 4 × 60 इक्वल टू 240 सेकेंड। लड़के द्वारा लगाया गया बल 600 न्यूटन। लड़के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू 20 मीटर। लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर लगाया गया बल गुणे तय की गई दूरी। कार्य बराबर 600 × 20 इक्वल टू 12,000 न्यूटन मीटर या 12,000 जूल। लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति बराबर की गई कुल कार्य बटे लिया गया समय 12,000/240 इक्वल टू 50 वाट। 50 किलोग्राम का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई बराबर 40 × 15 इक्वल टू 600 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर। किया गया कार्य mgh निकाल लेंगे। शक्ति बराबर कार्य बटे समय मान रख के सॉल्व कर लेंगे। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। शक्ति। ये एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा शक्ति ज्ञात कीजिए। W = mgh। शक्ति बराबर W/T। P = W/T। W = 40 × 10 × 5 और समय 4 दिया हुआ है। सॉल्व कर लेंगे। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई 45 × 16 720 सेंटीमीटर इक्वल टू 7.2 मीटर। W = mgh सारे मान रख देंगे
सॉल्व कर देंगे। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बट्टे कुल समय। 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। लड़के का द्रव्यमान इक्वल टू 50 kg, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय बराबर 10 सेकंड। कुल सीढ़ी 40, सीढ़ी की प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर या 0.15 मीटर। कुल ऊंचाई 40 गुणे 0.15 इक्वल टू 6 मीटर। P इक्वल टू mgh/t। सारे मान को रख देंगे और सॉल्व करेंगे। पहले वाले के तरीके है। यदि 40 के न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? W इक्वल टू mgh/t। सब मान रख देंगे, यहाँ से h निकल जाएगा। से 50 kg द्रव्यमान की एक लड़की 45 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो शक्ति ज्ञात कीजिए। पहले वाले के तरीके है। यदि कोई एजेंट समय t में W का काम करता है तो उसकी पावर होगी W/T। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ी चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी इक्वल टू 10 दिया गया है। पहले वाले तरीके भी सॉल्व होगा। एक अत्यधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? शक्ति का। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी W इक्वल टू mg शक्ति P बराबर mgh/t। सारे मान को रख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का सूत्र है? सभी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है स्थितिज ऊर्जा के। किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? गैस। किसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गैसों में। एक घर में एक माह में 900 गुणे 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? 250। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 900 गुणे 10⁻6 अपान 3.6 गुणे 10⁻6 सॉल्व करेंगे 250 यूनिट आएगा। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? गतिज ऊर्जा।
जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है गतिज ऊर्जा में। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी साथ वृद्धि होती है ऊंचाई के साथ। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा। एक कार उच्च गति से चल रही है या किस ऊर्जा से युक्त होती है? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर। इनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? त्वरण। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को बदल देती है गतिज ऊर्जा में। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? एक पटाखे का विस्फोट। एक पेंडुलम का झूलना। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का क्या मान होगा? 4 गुना। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग होगा 16 गुना। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ mv²। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है और उसकी गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 4k।
किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर सकती है? 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बहता हुआ जल। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? 4e। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? न्यूटन के प्रथम नियमानुसार v = u - gt। u = 20 मीटर पर सेकंड, t = 2 सेकंड, g = 10। तो v = 20 - 10 × 2, v = 0। गतिज ऊर्जा k = ½ mv²। मान रख देंगे 0 आएगा। अतः 2 सेकंड बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होगी। 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ½ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। सारा मान रख देंगे 275 जूल आएगा। गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u = mgh। सारे मान रख देंगे जो आएगा। चौदह kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी दिया गया है। g = इतना, p = mgh। मान रख देंगे। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होगी mgh। किसी की गतिज ऊर्जा 120, इसका द्रव्यमान 15 है, वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। सारा गतिज ऊर्जा दी गई, ½ mv² में रख के v का मान ज्ञात कर लेंगे। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के एक वेग से गति करे, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ½ mv² में रखेंगे। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? mgh। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है गतिज ऊर्जा। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में
एक में एक साथ आगे बढ़ते हैं, टकराव के दौरान हुए ऊर्जा की क्षति क्या होगी? माना टकराने के बाद दोनों का संयुक्त वेग v मीटर पर सेकंड है। संवेग संरक्षक के सिद्धांत के अनुसार टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। सारे मान रख देंगे तो v इक्वल टू आएगा 2/3। ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी, हाफ mv² इज माइनस किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी बंदूक की तुलना में अधिक। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? यांत्रिक ऊर्जा के। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा में। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हाफ mv² के फार्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यू को। 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल हो तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। mgh जूल में दिया हुआ, mgh वाले फार्मूले में रखेंगे, m और g का मान जूल वाले पोर्शन में पुट करके निकाल लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। ABC तीनों हैं। 6 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 kg वस्तु के द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा हाफ mv²। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा। बीस किग्रा के द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर समान वेग से आगे बढ़ रही वस्तु की गतिशील ऊर्जा बताइए। हाफ mv² के फार्मूले में पुट करेंगे। 220 kg के हथौड़े विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। mgh। 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ mv²। 20 kg द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा हाफ mv²। गुरुत्वाकर्षणी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh। स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सारे मान दिए गए हुए हैं। हाफ mv² फार्मूले में रख के m का मान ज्ञात करेंगे। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की स्थितिज गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी की जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सब दिया हुआ है, गति को कह रहा दो गुना करने को, दो गुना करके हाफ mv² में रख देंगे। m से पहले m निकालेंगे, उसके बाद प्रारंभिक दो गुना करेंगे।
12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर तो उसमें निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? mgh। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? कोई भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर/सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 12 mv²। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया जाता है? 400 = mgh। मान रख देंगे, h निकल आएगा। निम्नलिखित में किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध का पानी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? उठाया हुआ हथौड़ा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? उठा हुआ हथौड़ा। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? उठा हुआ हथौड़ा। 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया था। भार ऊंचाई ज्ञात कीजिए। mgh के फार्मूले में रख के h हाइट निकालेंगे। एक व्यक्ति 2 सेकंड में इतने 1000 जूल काम करता है। इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा P = कार्य/समय 500 वाट। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा होती है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं ऊर्जा। 50 kg द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर की ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? mgh। m द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि तल से 4h ऊंचाई पर उठाया जाता है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। 11 kg की एक वस्तु भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होगी mgh। 'बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। इसका द्रव्यमान 15 kg। भूमि से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। mgh के फार्मूले में रख के हाइट निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा के बराबर है mgh। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है 12 mv²।
12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। mgh के फार्मूले से निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जब आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। ABCD सब में। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठाए हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, बढ़ती है। यदि साइकिल की गति 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और इतने न्यूटन kg की गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 किलो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? 4 गुना। 12 kg वही mgh के फार्मूले रख के h हाइट निकालेंगे। निम्नलिखित कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में क्या समान है? एक तीव्र गति से आता पत्थर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। तेजी से चलती हवा कई कारों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। गतिज ऊर्जा। 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि तल से h ऊंचाई पर उठाया जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी m बराबर 3m, तो 3mgh आ जाएगा। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से कम। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और भूमि फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जीतना है तो भूमि की स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। सारे मान को रख देंगे। कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। यदि भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, इसके ऊपर जाने के लिए ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु होगी। कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा mgh।
सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बढ़ती है फिर घटती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति गतिज ऊर्जा होगी बंदूक के अधिक। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज ऊर्जा की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग दबता है। हाफ एम बी स्क्वायर बराबर है हाफ की एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे, लगभग 5.5 सेंटीमीटर। ऊर्जा का वह ग्रुप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा। द्रव्यमान। निम्न में से किस राशि का मान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान। निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान बटे आयतन इक्वल टू घनत्व। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। W इक्वल टू mg, यहाँ पर मान रख देंगे। बल बटे त्वरण इक्वल टू m। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान। 450 न्यूटन भार वाली लड़की की द्रव्यमान क्या होगा? W इक्वल टू mg, m इक्वल टू 45.9। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान होगा W इक्वल टू mg। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है तो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? द्रव्यमान। किसी पिंड का संवेग 50 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेग 5 मीटर पर सेकंड, उस पिंड का द्रव्यमान होगा। संवेग mv इक्वल टू 50, तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा, v का मान दिया हुआ है। यदि बल F और त्वरण a दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र है ma F इक्वल ma F/a।